हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हर्ष लोधी आज आपको मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रवाह चुंबकीय असर के रिवीजन क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिवीजन क्वेश्चन कराए थे। आशा करता हूँ उसमें आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो चलिए मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रिवीजन क्वेश्चन चालू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस a magnetic field only, electric field only, both electric and magnetic field, neither electric nor magnetic। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है एक बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, कुछ भी बॉडी है, इस पे एक चार्ज है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा या इलेक्ट्रिक क्षेत्र बनाएगा। तो इससे पहले हमको कुछ थ्योरी पता होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो रेस्ट पे है, मतलब थमा हुआ है, कहीं चल वल नहीं रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ऐसे, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो चल रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बॉडी है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो रेस्ट पर आएगा ना, रेस्ट पर आएगा, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो एक डिवाइस है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डिस्क्राइब बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, मतलब वो ऐसे प्रिंसिपल पे वर्क करता हो जो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स ने दिया है, या मतलब उसके वर्किंग प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग किया गया हो। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा बनती हो किससे, विद्युत ऊर्जा से, ठीक है। बोथ ए एंड बी, नॉर ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग हमने हमारी पुरानी वीडियो में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वहाँ पे आपने देखा होगा एक इस टाइप की कॉइल रहती थी जिसमें यहाँ से हम करंट फ्लो करते थे और हम इस पे फोर्स पता लगाते थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। मतलब यहाँ पे हम फोर्स पता लगाते थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया, ठीक है। अब बी, सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग क्या करते हैं हम उसके डेफिनेशन में ही है कि वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि विद्युत प्रवाह जब हम करते हैं उस पर, तो वो हमें मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा उससे मिलती है। हम उसमें बिजली डालते हैं और वो घूमने लगता है, मतलब हम उससे बिजली प्रवाह कर रहे हैं, तो उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ, मतलब जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एक ऐसा उपकरण जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता हो, ठीक है। दूसरा देखते हैं जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता हो, ठीक है। तीसरा यांत्रिक ऊर्जा को लाइट एनर्जी मतलब प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता हूँ। या फिर चौथा मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा था हमने, तो हमने वहाँ पे देखा था कि उसकी डेफिनेशन थी एक ये ऐसा उपकरण है जो कि यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, ए सही हो गया, ठीक है। बट अगर हम और डिटेल में जाएं तो वहाँ पे एक हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते थे, जैसे जनरली हम मैकेनिकल एनर्जी कुछ इंजन वगैरह से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर रहती है जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जब हम जनरेटर से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ वो जनरेटर हीट भी करेगा, मतलब जो इंजन रहता है वो हीट भी करेगा थोड़ा। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो रहता है ना मैकेनिकल एनर्जी का, वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर होता है, बट बहुत माइन्यूट। बट हम जनरली इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो नाम आ गया ना, इसके कारण यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो गया, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमें दिशा बतानी है चुंबकीय क्षेत्र की एक पॉइंट पी पे, एट अ पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी दिख रहा है ना यहाँ पे, उस पे अबव द वायर, मतलब एक वायर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वायर मतलब एक ऐसा वायर है, उसके ऊपर एक पॉइंट पी चार्ज है, पॉइंट है ना। तो वायर कैरिंग अ करंट, मतलब इसमें एक करंट बह रहा है आई मान लिया, ठीक है। अब उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दिया। अब बताइए आप किस रूल से बताएं हम,
तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इस रूल में हम देखते हैं जब भी हमारा थंब जो रहता है ना, अंगूठा, वो करंट के डायरेक्शन में, तो जो हमारी उंगलियों की कर्ल जो रहती है ना, मतलब जो हमारी उंगलियों का घुमाव रहता है, वो हमारे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। तो यहाँ पे हम जैसे अंगूठा रखेंगे, यहाँ पे मान लिया हमने अंगूठा रख दिया, तो जो घुमाव रहेगा हमारी उंगलियों का कुछ इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पॉइंट पी पे ये अंदर से बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है, आउटवर्ड आएंगी, मतलब आउटसाइड आएंगे पेज से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन था अप द पेज, मतलब ऐसे पेज के ऊपर। ये अगर हमारा एक सिंपल सा हम यहाँ पे देखें, जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा एक पेज है, ये ठीक है, एक पेज हमने देख लिया। तो अप द पेज मतलब इस टाइप का, डाउन द पेज मतलब इस टाइप का, और इनटू द पेज मतलब अंदर की साइड, मतलब यहाँ पे हम अंदर की साइड चले गए, पेज कॉपी को अंदर ऐसे छेद करके अंदर चले गए। और यहाँ बाहर मतलब एक ऊपर हमने एक सीधा पेन रख दिया कॉपी के, तो उस टाइप का है ना, आउटसाइड द पेज। तो हमारे आउटसाइड द पेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी ना पी पॉइंट पे, वो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, और अगर हम कुछ नीचे एक पॉइंट होता, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है, तो उस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो उसकी जो रहती है वो डाउन द पेज रहती है, मतलब इनटू द पेज रहती है, ऐसा ये वाला इनटू द पेज रहती है नीचे की तरफ। ये हम 2D 3D में बात कर रहे हैं, जो कि आप आगे समझेंगे कि कैसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा चीज होती है जिसमें हम एक कॉइल या फिर एक मैग्नेट किसी चीज को भी मूव करा के जो उधर दूसरी कॉइल है ना उसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, यहाँ पे ऐसा दो वायर से एक करंट आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो अगर हम इसके आसपास एक मैग्नेट लेके आएंगे, तो मान अभी यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, ये सोचिए, और यहाँ पे अगर हम एक मैग्नेट लेके आएंगे और उसको अगर इस कॉइल से निकालेंगे तो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, तो उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चार्जिंग ऑफ बॉडी विद अ पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है। प्रोडक्शन ऑफ अ करंट बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड मैग्नेट, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप इसको गुजराती में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि करंट का उत्पन्न होना रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन मतलब उन दोनों के बीच में किसी टाइप का मोशन होने के कारण, किसके बीच में, मैग्नेट एंड कॉइल। ये कॉइल है, ये मैग्नेट के कारण यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है। अब हम और आगे देखते हैं, रोटेशन ऑफ अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, नहीं ऐसा कुछ चीज नहीं है ये। और यहाँ पे डी पॉइंट जो है वो जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनॉइड, तो यहाँ पे सोलोनॉइड तो है नहीं, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन नहीं होगा। तो सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट ये रहता है कि अगर एक कॉइल रहती है जिसमें करंट ना हो, और अगर उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, मतलब कोई मैग्नेट अगर आसपास लेके आए, तो उस करंट जो कॉइल रहती है ना उसमें करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो बस यही मैग्नेटिक इंडक्शन का सीधा साधा सिद्धांत रहता है। ठीक है, अब हमारा छठवां क्वेश्चन जो है वो है अ कम्यूटेटर चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर देख रहे थे, तो हम यहाँ पे एक देख रहे थे कि इस पे जो फोर्स लगता है ना वो आधी डायरेक्शन तक लगता है, फिर इस पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फिर इसमें फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। ठीक है, तो वो मैंने उस टाइम पे बताया था कि यहाँ पे एक कम्यूटेटर और स्प्लिट रहती है, और जो कम्यूटेटर रहता है उसका काम क्या रहता है, उसका काम रहता है जो करंट की जो डायरेक्शन रहती है ना उसको अपोजिट करना, जिससे वो फुल रोटेशन ले पाए अपनी मोटर जो भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है अ डीसी मोटर। ठीक है, और हाँ, जो कम्यूटेटर मैंने बताया था वो डीसी मोटर के कंसेप्ट में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका सेकंड ऑप्शन है अ डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर, तो एसी में कम्यूनिकेटर का काम ही नहीं रहता, मैंने आपको ये भी बताया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो गया, डीसी मोटर यहाँ पे है, बट हम और आगे जाते हैं, अ डीसी मोटर एंड अ डीसी जनरेटर। हाँ, डीसी जनरेटर जो रहता है उसी में डीसी मोटर रहती है, तो डीसी जनरेटर डीसी और मोटर एक ही चीज हो गई, क्योंकि दोनों कम्यूटेटर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी है एसी जनरेटर, तो ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका सी हो गया, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। और कम्यूटेटर जो था वो डिवाइस क्या काम करता है, एक बार आप बताएं। जो कम्यूटेटर रहता है वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि जो करंट की जो डायरेक्शन रहती है उसको अपोजिट कर देता है, ताकि जो ये जो हमारी कॉइल रहती है ना, आर्मेचर कॉइल, वो
पूरा मतलब एक फुल टर्न ले सके, और इससे जो शाफ्ट कनेक्ट रहती है ना, जो आर्मेचर कॉइल से, वो हमारा पूरा रोटेशन ले सके, ऐसे पूरी घूम सके, बार बार मोटर घूम सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहती है वो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है हार्ड आयरन बार, मतलब एक सख्त आयरन की छड़ हो जो कि एक सोलेनॉइड, मतलब ऐसे तारों से ऐसे रैप हो, पूरी रैप हो, और उस तार में करंट बह रहा हो, ऐसे दोनों छोरों पर करंट बह रहा हो, है ना। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। बट ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये हार्ड आयरन बार रहेगा ना, वो नहीं, यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन बार, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लिखा है सॉफ्ट आयरन बार, तो वही रहेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, कॉपर बार प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट, मतलब एक सोलेनॉइड के अंदर एक कॉपर वायर की रखी हो, नहीं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज होता है, सॉफ्ट आयरन का यूज होता है, जो इसके ऊपर बहुत सारे तार को हम मढ़ देते हैं, और उसमें हम जैसे करंट प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक टाइप की आर्टिफिशियल चुंबक, मैंने बताया था आपको उस वीडियो में, उसमें आर्टिफिशियल चुंबक रहते हैं जो कि ह्यूमन, हम इंसानों द्वारा बनाई गई रहती है। उसमें क्या रहता है कि एक सॉफ्ट आयरन का बार रहता है, उसके ऊपर हम ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे तांबे के तार का टर्न कर देते हैं, और जो तांबे के तार के 2 छोर रहते हैं उसमें से करंट प्रवाह करवाते हैं, तो ये जो रहता है ना, वो एक चुंबक बन जाती है। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चलने वाली, जो कि मैग्नेट हो। ठीक है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम बार, तो यहाँ पे आपको यहाँ सी ऑप्शन सही है, और आपको ये याद कर लेना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सॉफ्ट आयरन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये बड़ी क्लास में पता पड़ेगा कि सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है ए बी सी, इनमें से सही कौन सा है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, उसमें से बताना है कि ए बी सी कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी जो मात्रा रहेगी वो इंक्रीज होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो उसकी क्षमता रहेगी ना, वो इंक्रीज करेगी व्हेन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब अगर हम उसमें से करंट जो फ्लो हो रहा था, इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि उसमें हम करंट फ्लो करते हैं, अगर हम उसमें करंट फ्लो की मात्रा कम कर देंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, समझे आप? अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। राइट हैंड थंब रूल कैन बी एम्प्लॉयड टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग वायर, मतलब यहाँ पे आप गुजराती में पढ़ सकते हैं इसको, कि जो राइट हैंड थंब रूल रहता है वो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने में यूज करते हैं। तो सही बात है, अगर एक कोई सा भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें से आई करंट जा रहा है, तो उसके जो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की उसके आसपास, उसको हम कैसे पता लगाएंगे? मैं राइट हैंड थंब रूल से पता लगाएंगे, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे सी पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर शुड बी एक्सट्रीमली, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना उसका फ्यूज वायर का, तो वो बहुत कम होना चाहिए। फ्यूज वायर क्या होता है? फ्यूज वायर इस टाइप का वायर होता है जो कि हम हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाते हैं, जिससे जब भी तेज लाइट आती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो वो मेल्ट हो जाता है। तो वो मेल्ट हो जाता है क्योंकि तेज लाइट आती है, तो हम फ्यूज वायर में ऐसे मटेरियल का उपयोग करते हैं जो कि जल्दी मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही है, तो यहाँ पे हमारा बी एंड सी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो गया है, बी एंड सी वाला जिसमें बी एंड सी है। तो यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और ये सब रिवीजन क्वेश्चन है जिसमें हमने थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी ले रहे हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।